नगर पालिका से स्विमिंग पूल क्यों नहीं हो पा रहा है चालू। 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित स्विमिंग पूल लंबे समय से बंद पड़ा है, लेकिन नगर पालिका के जनप्रतिनिधि इसको चालू नहीं करवा पा रहे हैं। इसका तो हमने विरोध नहीं किया, फिर क्या कारण था कि स्विमिंग पूल इतने लंबे समय से बंद पड़ा है। ये बात भाजपा कार्यकर्ता अशोक मावर ने कही। मावर ने कहा कि महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग, तिलक मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसके कारण हर आम और खास परेशान है। पार्षद महेंद्र सिंह चौहान व भाजपा कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह राणावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अतिशीघ्र स्विमिंग पूल को चालू नहीं किया गया तो शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कभी 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाला हमारा स्विमिंग पूल, ये दुर्दशा हमारे 2.5 करोड़ की सौगात जो राज्य शासन ने हमको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे स्विमिंग पूल बनाने के लिए, नागदा के नगर के बच्चों के लिए और हमारे सारे युवाओं के लिए। लेकिन आज ये स्थिति है, आप देख लो, इसको किसने रोका था। ये बोलते नहीं हमको काम नहीं करने देते, इसको परिषद में लाने की आवश्यकता नहीं है। ये 40-40 लाख के जो बिना उसके ला रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ये PIC में ला के कर लेते। इसमें कितना खर्चा, खाली रिपेयर ही कराना है और चालू करना है। लेकिन नहीं, काम नहीं करने देना। अब काम करेंगे, कल आ जाएंगे, खड़े होंगे, फिर बड़ी बड़ी बात करेंगे, देखो हमने चालू कर दिया। हमने कचरा उस रोज़ वहाँ से उठवाया झील में से, दूसरे दिन इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया और वहाँ खड़ा होकर डाला कि देखो हमने साफ़ कर दिया। भैया हम कहेंगे तो ही करोगे क्या? जिस वार्ड में जाके खड़े रहेंगे, जिस समस्या को हम बताएंगे वही काम करेंगे। अभी नगर, आप मेरे साथ चलो, नगर की मेन रोड है MG रोड, जवाहर मार्ग, तिलक मार्ग, इनकी क्या दुर्दशा है रोडों की। धूल उड़ रहे, लोग हमसे कह रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। हमको यह सब ला के आप लोगों को बताना, क्योंकि हमारी पीड़ा है। हम नगर को काम करना चाहते हैं, नगर में खूब अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। तो जब ये ऐसे कर रहे हैं तो हम सोचे कि चलो आप लोगों के माध्यम से नगर की जनता को करके दे, कम से कम ये काम तो चालू हो जाए, इसलिए हम आप लोगों को लाए। ये प्राण चले गए थे, मैं उसके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस छोटे से नन्हे से बालक के परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। उस परिवार के प्रति भी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूँ। पर चूँकि परिवर्तन संसार का नियम है और हमें हर स्थिति में आगे बढ़ना ही पड़ता है, आज जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस नागदा शहर को बड़ी स्विमिंग पूल की सौगात दी है, ये सौगात पुनः सौंदर्यीकरण में तब्दील हो, ये पुनः चालू हो, इतनी सी अपेक्षा और इतनी सी आशा मेरी आज के वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं मेरे OP भैया, उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के करमत निवेदन है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आपने 3 वर्ष पहले एक एजेंडे में नगर पालिका का पास कर रखा है, तो आपने मुझे कहा था कि आपको पढ़ना याद नहीं है और आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं। OP भैया, शायद आपको पता नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन क्या है, और हिंदी में मैं खूब अच्छे से पढ़ता हूँ, क्योंकि हिंदी में ही एजेंडा बनता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उसी बात पर नगर पालिका भवन पर कि आज से 3 वर्ष पहले जो आपने प्रस्ताव पास किया था, उसमें आपकी निष्क्रियता के कारण TNC विभाग से NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं, TNC किसी भी प्रकार की हमें अनुमति नहीं देती, सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र देती है कि आप काम चालू करें या ना चालू करें, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये जो गार्डन है, ये अटल गार्डन हमारे नागदा शहर की सबसे बड़ी सौगात है। उस सौगात में 2.5 करोड़ रुपये का स्विमिंग पूल है। इसमें आपको काम करने से किसी परिषद ने या पार्षद ने रोका है क्या? नहीं रोका। अध्यक्ष जी, काम कीजिए, इधर उधर की बातें करना छोड़िए, भ्रष्टाचार बंद कीजिए और नगर की सौगात को सौगात दीजिए। जय हिंद, जय भारत। की लागत से जो स्विमिंग पूल हमारे को सौगात मिली थी नागदा नगर को, और नागदा नगर के सभी युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ आकर के और इसका लाभ लेते थे। और इसकी जो दुर्दशा आज हो रही है, ये नगर पालिका की ही देन है कि जो इसकी देखरेख नहीं कर पाए, समय पे इसका रख रखाव नहीं कर पाए, और ये आज भंगार होने की स्थिति में और पूरी तरीके से भंगार होकर के काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। जब से परिषद बनी है तब से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको शुरू करें, ताकि यहाँ की जो जनता है नगर की, उसको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि नगर की जनता अगर इस सौंदर्य, जो बहुत बढ़िया जो चीज़ हमने एक सौगात जो अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिली है, उसका लाभ ले सके, मगर आप लोग नहीं चाहते कि
नगर की जनता किसी अच्छी चीज़ का लाभ ले। गार्डन की आप हालत देखेंगे तो गार्डन की हालत ऐसी, बारिश गए को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है पर वहाँ की घास सूख गई है, सफ़ेद पड़ गई है। पानी पिलाने के इंस्ट्रूमेंट आपके पास में नहीं है कि जो उसमें फुहारे से आप पानी दे सकें, उसकी प्रॉपरली देखभाल कर सकें। आप मतलब क्या चाहते हैं नगर में भी इसी तरीके से पूरा भंगार करना चाहते हैं या इसको किसी अच्छे सौंदर्यीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं? इससे पहले भी परिषद रही भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अच्छे काम किए, हम उनकी तारीफ करते हैं। मगर आप 3 साल से आपको कौन रोक रहा है? मुझे तो ये आप एक शब्द में बताएं कि हमको लोग रोक रहे हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। ये इसके लिए कितनी बार पूर्व विधायक जी ने और आपसे निवेदन कर लिया, परिषद के पार्षदों ने निवेदन कर लिया। मुझे लगता है कि शायद एक आध बार ये प्रस्ताव भी आ गया कि इसका मेंटेनेंस कराना है, इसको चालू करना है, वो प्रस्ताव भी शायद आया था और उसको भी पास कर रखा है। पर आप काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। और ये तो कॉम्बो है, इसके साथ में स्विमिंग पूल के साथ में जिम भी है। लोगों को स्वास्थ्य की भी मतलब इसमें व्यवस्था कर रखी कि भाई आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, अपने को जिम है उसका भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप काम करना ही नहीं चाहते हैं तो ये इसके लिए फिर हमको मजबूर होकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा, हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ेगा कि जनता से हम पूछेंगे कि कौन गलत है। नगर पालिका अगर काम कर रही है, हमने कहीं उनका हाथ पकड़ा हो तो आप बताएं, और हम हस्ताक्षर अभियान चला करके जनता के बीच में जाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई आप वास्तविक में काम नहीं कर रहे हैं और नगर की जो दुर्दशा है उसके कारण सिर्फ आप और सिर्फ आप है। धन्यवाद। इसके आगे और घेरा है। नहीं, घेरा तो है, 3 स्टेप में है और वो स्लोप है यहाँ पे। बिना सुरक्षा साधनों के कार्य करते रहे कर्मचारी। विद्युत कंपनी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से गुरुवार को विद्युत तार हटवाकर केबलिंग कार्य किया गया, जिसके लिए प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती का मैसेज कंपनी द्वारा इंटरनेट मीडिया पर डाला गया। दोपहर में ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू कर दिया, जिसमें ठेकेदार के कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा संसाधनों के कार्य करते हुए दिखाई दिए। जवाहर मार्ग से चिकित्सालय मार्ग पर जाने वाले रास्ते को क्रेन लगाकर बंद कर दिया गया। इस दौरान दयानंद कॉलोनी, ओझा कॉलोनी, गुलाबबाई कॉलोनी, भार्गव कॉलोनी, जवाहर मार्ग, शारदा गली, सिंधी गली, राम सहाय मार्ग, राजकुमार कॉलोनी, महिदपुर रोड व चिकित्सालय मार्ग के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। एसआईआर को लेकर भाजपा द्वारा प्रत्येक 2 वार्डों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव ने बताया कि एसआईआर को लेकर देश के 12 राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों की सुविधा के लिए भाजपा द्वारा अब प्रत्येक 2 वार्डों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बहुत सारे हमारे बंधुओं को ऐसा लगता है कि उनका नाम तो पहले से मतदाता सूची में, इसलिए अब उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अभी मतदाता सूची आप ये मान के चलिए कि शून्य हो गई है। आपका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन अभी आप सबको बीएलओ से संपर्क करके अपना फॉर्म जमा करना अनिवार्य है ही। अगर आप इससे चूके तो आने वाली जो मतदाता सूची अपडेट होगी उसमें आपका या आपके परिवार का नाम
चढ़ने से वंचित रह जाएगा। बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, वो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारण से बीएलओ आप तक नहीं पहुंच पाया है तो कृपया आप खुद अपने बीएलओ तक पहुंचे, अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी पर संपर्क करें या वहां भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता हैं तो उनसे भी आप संपर्क करके और अपना नाम चढ़वाने के लिए आग्रह कर सकते हैं, अपने फॉर्म के लिए आग्रह कर सकते हैं। और जितने प्रमुख लोग हैं अभी उनके मोबाइल नंबर भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप चाहे तो उन मोबाइल नंबरों पर भी आप बात करके और किस तरह से उस पूरी प्रक्रिया को करना है, कैसे आपको, आप अगर दूसरे बूथ पे थे तो वहां से आपका नाम कैसे आएगा, वो सारी जानकारी भी आपको हम मोबाइल नंबर पे भी उपलब्ध करा देंगे। जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक 2 वार्डों के बीच में कैंप का आयोजन भी किया जाने वाला है। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो उस परेशानियों के समाधान के लिए हम कैंप भी लगाने वाले हैं। इसके साथ और भी अन्य उपाय हम करने वाले हैं, लेकिन मेरा आप सबसे पुनः आग्रह है, कृपया आप खुद बीएलओ से संपर्क करें और अपना फॉर्म आवश्यक रूप से भरने की कृपा करें। एसआरआई का काम पूरे 12 राज्यों के अंदर चल रहा है। निर्वाचन आयोग की एक अच्छी परंपरा हुई, क्योंकि अभी बिहार के अंदर ये एसआरआई का काम किया और एसआरआई के इस काम में 34 लाख मतदाता वहाँ पर नाम कटे और 34 लाख मतदाता नाम कटने के बावजूद वहाँ पर 0 शिकायत है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली, सारी शिकायतों का निराकरण किया गया। इसीलिए यहाँ पर भी ये मतदाता सूची का काम मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में प्रारंभ हुआ है। अब 12 राज्यों में हुआ तो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं भी मेरा पहले से नाम है तो कोई गलतफहमी में निकाल दे कि मतदाता सूची में अब किसी का नाम नहीं है, जो नवीन मतदाता सूची बनेगी उसी के ऊपर चुनाव होगा और उसी से नाम जोड़ा जाएगा। अभी जो बता रहे थे उस हिसाब से हमको जो हमारी बहन बेटियाँ हैं या जो लोग हैं बाहर के भी लोग हैं उनको वहाँ की विधानसभा का क्रमांक, भाग अनुक्रमांक और उसका अनुक्रमांक, ये 3 चीज़ें मंगा कर यहाँ रखना पड़ेगी। और हम वार्डों में कैंप लगाने का काम कल से ही प्रारंभ कर रहे हैं कि हम वार्डों में हर 1-1, 2-2 वार्ड मिलाकर हम कैंप लगाएंगे। जिन लोगों को इस तरह की परेशानी आ रही है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी भी उज्जैन जिले के अंदर जो निर्वाचन का काम चल रहा है, इस काम के अंदर मतदाता सूची के काम के अंदर नागदा खाचर विधानसभा सबसे टॉप है। 23.8% के आसपास अभी तक लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पर अधिकतर हमारे फॉर्म जमा हो पाएंगे। कुछ वार्डों में जैसे ग्रेसिम के कुछ वार्ड हैं वहाँ पर अधिकांश लोग नहीं, वहाँ 5% ही हुआ है। जैसे कुछ क्षेत्रों में 60% तक हुआ है। इन क्षेत्रों को ठीक करने के लिए हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं क्योंकि इस विधानसभा का प्रभारी हूँ और इसके कारण हमारे सभी BLA हमने लोगों ने नियुक्त किए हैं। BLA 2 और BLA 2 हमारे लोगों के बीच में जा रहे हैं और किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क करें। पर आपको कोई ये ना सोचे कि हम नाम नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं होगा। नाम ना कराएंगे तो भविष्य में उनको आने वाले समय में तकलीफ आएगी। शासन की बहुत सारी योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिलेगा, अपनी जो नागरिकता सिद्ध करने में उनको तकलीफ आएगी। इसलिए मेरा सबसे नगर की जनता से आग्रह है कि वो अपना नाम मतदाता सूची में जमा कराएं। अगर आपके पास फॉर्म जमा हो गया तो आप आपके BLO को जाकर दें ताकि BLO अपना नाम फॉर्म पे चढ़ा ले। आज तक 23.8% जो लोग हुए, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये क्योंकि 4 तारीख तक करना है तो हम सब लोग मिलकर इस काम को लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।